आज फिजिक्स क्लासेस में कक्षा 9 के अंतर्गत लेसन 5 साउंड यानी कि ध्वनि में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक टाइप्स ऑफ वेव यानी कि तरंग के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। पहला प्रकार होता है यांत्रिक तरंगे। तो यांत्रिक तरंगे ऐसी तरंगे होती है जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और ये तरंगे जल में उत्पन्न की जा सकती हैं, रस्सी में उत्पन्न की जा सकती हैं या इनको ध्वनि तरंगों भी कह सकते हैं। ऐसी तरंगों में माध्यम के कणों की गतिज ऊर्जा के रूप में ऊर्जा संचरित होती है। गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा है। इसी कारण से इन तरंगों को यांत्रिक तरंगे कहते हैं। और यांत्रिक तरंगे दो प्रकार की होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे। तरंगों का दूसरा प्रकार होता है अयांत्रिक तरंगे या विद्युत चुम्बकीय तरंगे। तो ये ऐसी तरंगे होती हैं जिनके संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और ये निर्वात में भी संचरित हो सकती हैं। यह एक ही चाल से चलती हैं, जैसे प्रकाश, ऊष्मा, रेडियो एवं एक्सरे तरंगे आदि। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इस वजह से यांत्रिक तरंगों के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो यांत्रिक तरंगों के पहले प्रकार में आती है अनुप्रस्थ तरंगे। ऐसी तरंगे जिनमें तरंग की गति की दिशा माध्यम के कंपनों की करने की दिशा के लंबवत होती है, तो ऐसी ध्वनि तरंगों को हम लोग अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। इन्हें इंग्लिश में ट्रांसवर्स वेव भी कहते हैं। और ऐसी तरंगों में सुरंग एवं गर्त बनते हैं। जैसे हम किसी शांत तालाब में जल में जब पत्थर फेंकते हैं तो जो तरंगे उत्पन्न होती हैं वो अनुप्रस्थ तरंगे ही होती हैं। और जब हम किसी डोरी के किसी एक भाग को बांधकर दूसरे सिरे को हिलाते हैं तो जो तरंगे उत्पन्न होती हैं वे तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती हैं। नंबर 2 है अनुदैर्ध्य तरंगे, जिनको इंग्लिश में लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कहते हैं। ऐसी तरंगों में तरंग की गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के समांतर होती है, तो उन्हें अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। जैसे हम किसी स्प्रिंग को एक सिरे से बांधकर दूसरे सिरे को जब खींचते हैं तो उसमें जो तरंगे उत्पन्न होती हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। या हम किसी स्वरित्र को या किसी घंटी को किसी चीज़ से चोट करते हैं तो उससे जो तरंगे उत्पन्न होती हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगे ही होती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगों में संपीड़न एवं विरलन बनते हैं। तो संपीड़न ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर माध्यम के कण बहुत पास आ जाते हैं और विरलन वह स्थान होता है जहाँ पर तरंगों में माध्यम के कण थोड़े दूर पहुँच जाते हैं। शेष अगली क्लास में पढ़ाएंगे।